क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत किसमें होती है? ताकतवर शेर में या चालाक लोमड़ी में? आज की दुनिया में सिर्फ पावरफुल होना काफी नहीं, स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक होना जरूरी है, क्योंकि जंग जीतता वही है जो वक्त के साथ खुद को ढालना जानता है। ये कहानी है उस सोच की जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी और सिखाएगी कि फॉक्स जैसा माइंडसेट कैसे आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी किताब की ऑडियो समरी जो आपके सोचने, समझने और फैसले लेने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। नाम है फॉक्स माइंडसेट, जिसे लिखा है शुभम कुमार ने। यह किताब सिखाती है कि आज के जमाने में सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं, आपको उस लोमड़ी की तरह सोचना आना चाहिए जो चालाकी से शिकार पकड़ती है, जाल से बचती है और हर परिस्थिति में जीत निकालती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं या जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। फॉक्स माइंडसेट, अध्याय 1, 2 सोचों की टक्कर। लेखक शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से। शेर बनो या लोमड़ी? शेर ताकत का प्रतीक है, सीधे लड़ता है, डर नहीं दिखाता। लेकिन लोमड़ी, वो चालाक है, बिना लड़े जीत लेती है। अब सोचिए, आप जिंदगी में हर बार लड़े बिना जीतना चाहेंगे या हर बार घायल होकर? फॉक्स माइंडसेट यही सिखाता है, कैसे आप अपनी चालाकी, प्लानिंग और धैर्य से वो सब हासिल कर सकते हैं जो सिर्फ ताकत से नहीं मिलता। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि दुनिया अब बदल रही है। पहले जो स्ट्रॉन्ग था वो जीतता था, अब जो स्मार्ट है वो जीतता है। फॉक्स माइंडसेट का मतलब है लचीलापन, बहुविषय ज्ञान, तेजी से सीखने की आदत और भावनात्मक समझ। अध्याय 2, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट में हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे सीखना है, बदलना है और हर दिन बेहतर बनना है, तो आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं। फॉक्स माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट का ही विस्तार है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। केवल ग्रोथ नहीं, रणनीति के साथ ग्रोथ। लेखक बताते हैं कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग छोटी छोटी असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। वे खुद को हर अनुभव में ढालते हैं। उनका नजरिया होता है, यह रास्ता बंद है, कोई बात नहीं, दूसरा रास्ता खोजते हैं। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। अध्याय 3, बहुविषय सोच, मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या डा विंसी, सबकी एक खासियत थी, वे एक ही चीज में माहिर नहीं थे, वे कई क्षेत्रों को जोड़कर सोचते थे। फॉक्स माइंडसेट यही सिखाता है, अपने दिमाग को सिर्फ एक ही स्किल पर मत रोको। अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं तो बिजनेस भी समझो, अगर आप लेखक हो तो मार्केटिंग भी सीखो। जितना ज्यादा आप जोड़ोगे, उतना ही आप हटकर सोच पाओगे। लेखक इसे फॉक्स थिंकिंग टूलकिट कहते हैं, यानी आपके पास कई दृष्टिकोण और सवालों का जवाब होना चाहिए, सिर्फ एक रास्ता नहीं। अध्याय 4, परिवर्तन में अवसर ढूंढना, चेंज अपॉर्चुनिटी। जब दुनिया बदलती है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फॉक्स माइंडसेट वाले लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर बदलाव अपने साथ नया अवसर लाता है। लेखक कहते हैं, डर से नहीं, जिज्ञासा से देखो। जब सब लोग पीछे हटते हैं, फॉक्स माइंडसेट वाला आगे बढ़ता है। वो पूछता है, इस बदलाव में मैं क्या नया कर सकता हूं? वो असुविधा को एक्सप्लोरेशन का मौका बनाता है। इस अध्याय में कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे कैसे नेटफ्लिक्स ने बदलाव को अपनाया और ब्लॉकबस्टर पीछे रह गया। अध्याय 5, रणनीति से जीतना, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। फॉक्स कभी सीधा हमला नहीं करती, वो पहले पर्यावरण को समझती है, अपने शिकार की आदतों को पहचानती है और फिर ऐसा वार करती है जिससे सामने वाला संभल ही न पाए। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं, हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। वे लाइफ को शतरंज की तरह खेलते हैं, लूडो की तरह नहीं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, अगर आप बिना योजना के चल रहे हैं
तो आप किसी और की योजना का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए सोचो, प्लान करो और फिर हमला करो, वो भी बिना शोर किए। अध्याय 6, धोखे से जीतना, विनिंग विदाउट फाइटिंग। कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वो होता है जो लड़ाई के मैदान में आता ही नहीं, बल्कि दुश्मन को वही मात दे देता है जहां वो सोच भी नहीं सकता। फॉक्स माइंडसेट ये नहीं कहता कि आप धोखा दें, लेकिन ये जरूर कहता है सामने वाले की सोच से एक कदम आगे रहो। लेखक कहते हैं स्मार्ट लोग जीतते नहीं, जीत करवाते हैं। फॉक्स माइंडसेट वाले लोग माहौल को ही ऐसा मोड़ते हैं कि स्थिति उनके पक्ष में हो जाती है, बिना किसी सीधी टक्कर के। जैसे एक एंटरप्रेन्योर जो मार्केट ट्रेंड पहले समझ लेता है, वो बाकी लोगों के आने से पहले ही किंग बन जाता है। अध्याय 7, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। फॉक्स कभी गुस्से में फैसला नहीं करती। वो शांत रहती है, ऑब्जर्व करती है और तब तक इंतजार करती है जब तक सही मौका ना आ जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भी, ये वो हथियार है जिससे आप दूसरों के दिल में उतर सकते हैं या गेम पलट सकते हैं। फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान गुस्से, जलन या डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो उन्हें अपनी ताकत में बदलता है। जैसे अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप टूटते नहीं, बल्कि सीखते हो कहां मुझे और सुधारना है। इमोशंस को कमजोर मत समझो, सही दिशा में मोड़ो तो यही सबसे बड़ा पावर बनते हैं। अध्याय 8, असंभव परिस्थितियों में भी अवसर खोजना। फॉक्स कभी मुझे रास्ता नहीं दिख रहा नहीं कहती। वो सोचती है मुझे एक रास्ता बनाना है। लेखक बताते हैं कि फॉक्स माइंडसेट वाले लोग तूफान आने पर नाव नहीं छोड़ते, वो उसकी दिशा बदलते हैं। वे समस्या में डूबते नहीं, बल्कि उसे एक प्रोजेक्ट की तरह हल करते हैं। अगर लाइफ में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो वो खिड़की खोलने की बजाय पूरा नया घर बना लेते हैं। यही फर्क है हार मानने वाले और फॉक्स सोच वाले इंसान में। अध्याय 9, फॉक्स थिंकिंग टूलकिट, प्रैक्टिकल टिप्स। अब लेखक हमें कुछ फॉक्स टूल्स देते हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। 1, व्हाट इफ टेक्निक। हर परिस्थिति में पूछो क्या होगा अगर मैं ऐसा करूं। 2, रिवर्स थिंकिंग। समस्या को उल्टा सोचो, जैसे अगर मुझे फेल होना ही है तो कैसे होगा, फिर वही अवॉइड करो। 3, मेंटल सिमुलेशन। किसी भी एक्शन को पहले दिमाग में खेलो, फायदे नुकसान देखो। 4, स्ट्रैटेजिक डिले। हर मौके पर जंप मत करो, सही समय का इंतजार करो। ये टूल्स आपको रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनाएंगे। अध्याय 10, फॉक्स माइंडसेट को रोजमर्रा में कैसे लागू करें। अब सवाल आता है ये सब सीख कर करें क्या? तो लेखक कुछ एक्शन स्टेप्स देते हैं। हर हफ्ते कोई नया स्किल सीखो, किसी एक फील्ड से बाहर की चीज पढ़ो। हर हफ्ते खुद से एक असुविधाजनक सवाल पूछो। जब अगला गुस्सा आए सिर्फ ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। हर दिन 10 मिनट शांति से सोचो आज मैंने क्या नया देखा। फॉक्स माइंडसेट एक बार सीख लेने की चीज नहीं, ये रोज की आदत बनानी है। तो दोस्तों, फॉक्स माइंडसेट कोई जादू नहीं, ये एक एवोल्यूशन है, सोच की, भावनाओं की और रणनीति की। आज के जमाने में सिर्फ डिग्री नहीं, डीलिंग आती है तो आप जीतते हो। सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं, सही दिशा में सोचने से आगे बढ़ा जाता है। फॉक्स बनो जो जाल में फंसे तो भी मुस्कुराए, हार जाए तो भी सीखे और जीते तो बिना किसी को बताए। फॉक्स माइंडसेट आपका हथियार नहीं, आपका स्वभाव बनना चाहिए। दुनिया बदल रही है, अब जीतता वही है जो लोमड़ी की तरह चलता है, शेर की तरह नहीं। अगर ये 2 भागों की समरी आपके सोचने का तरीका बदल पाई हो तो इसे शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। कमेंट्स में बताइए आपके अंदर का कौन सा फॉक्स टूल सबसे ज्यादा एक्टिव है। और याद रखिए, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय आपकी सोच के। इसलिए सोच बदलिए, नजरिया बदलिए, जीत आपके पास आ जाएगी। मैं हूं आपका नाम
और मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच के साथ अगली वीडियो में। टिल देन, बी स्मार्ट, बी स्ट्रैटेजिक, बी दी फॉक्स।